नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो राजस्थान की कला एवं संस्कृति वाला जो विषय है उसमें मंदिरों के ऊपर चर्चा करेंगे। और मंदिर पे वैसे हमारी काफ़ी क्लास हो चुकी है और थोड़ी बहुत और जानकारी बची मंदिर से रिलेटेड, तो भी आज कंप्लीट कर देते हैं। तो आप में से एक मिनट रजिस्टर देना आपका। देखो, हमने आपको कुछ शैलियों के बारे में बताया था स्टार्टिंग में, है ना। मंदिर बनाने की जो शैली होती है वो कौन कौन सी शैली के बारे में पढ़ाया था आपको? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, लिखा है इसमें। अच्छा, स्टार्टिंग में। हाँ। नागर शैली को और किस नाम से जाना जाता है? नागर शैली को और किस नाम से जाना जाता है? क्यों पता नहीं है? हाँ। नागर शैली को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम बताओ नागर शैली का। आर्य शैली। कौन सी है? आर्य शैली। ये जो शैली है ना, मंदिर बनाने की शैलियाँ है, इनके सबके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग तरीके की शैलियाँ होती है। और इसमें ये ऊपर ही ऊपर जो दिखाई दे रही है आपको, ये नागर शैली है। और इसके इधर जो दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कौन सी है? द्रविड़ शैली है। और ये इन दोनों का मिश्रित रूप है। ये इसको कहते हैं हम बैसर शैली। क्या कहते हैं? बैसर शैली। तो बैसर शैली किसे कहते हैं? पंचायत शैली में मुख्य मंदिर किसका होता है? विष्णु जी का होता है। और चार मंदिर किसके होते हैं? सूर्य, शक्ति, शिव और गणेश का। शक्ति का मतलब पार्वती का ना। आपसे पूछा जाए, नाकोड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? फिर राजस्थान में जो प्रमुख मंदिर थे उनके बारे में लिखा है था आपको। नाकोड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? नाकोड़ा जैन मंदिर कहाँ है? नाकोड़ा मंदिर का पता ही नहीं है? नाकोड़ा पहले तो पड़ता था बाड़मेर में, आजकल पड़ता है बालोतरा में। नया जिला बन गया ना बालोतरा। रसिया बालम का मंदिर कहाँ है? रसिया बालम का मंदिर या कुंवारी कन्या का मंदिर? नहीं पता। आबू सिरोही। मेवाड़ का खुजराहो किसको कहते हैं? मेवाड़ का खुजराहो कौन से मंदिर को कहते हैं? जगदम्बिका माता का जो मंदिर है उसको कहते हैं। और जगदम्बिका मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। जगत उदयपुर। बारडोली का शिव मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बारडोली का शिव मंदिर। बारडोली का शिव मंदिर। नहीं पता? चित्तौड़गढ़। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? गंगा मंदिर कहाँ है? लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है? रावण का मंदिर कहाँ है? पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर कहाँ है? सावरिया सेठ जी का मंदिर कहाँ है? तो कल हमने काफ़ी मंदिरों के बारे में भी लिख लिया था। आज हम लिखेंगे प्रत्येक जिले में कौन कौन से मंदिर है, प्रमुख मंदिर। हाँ, जिले वाइज लिखेंगे। तो ऐसे हेडिंग डालो आप, प्रमुख जिले और उनके मंदिर। नहीं, ऐसे लिखना था, प्रमुख मंदिर व उनके जिले। प्रमुख मंदिर व उनके जिले, हेडिंग डाल लो। प्रमुख मंदिर व उनके जिले।
और सबसे पहले लिखो आप अजमेर में स्थित मंदिर। आपको मैप में अजमेर दिखाई दे रहा है कहीं पर? ये राजस्थान का मैप है। और ये प्रॉपर मतलब ऑथेंटिक मैप नहीं है, क्योंकि देखो फलोदी की सीमा यहाँ लगती है, लेकिन इसमें नहीं लग रही है ना, नेट से लिया गया मैप है। तो ये थोड़ा प्रॉपर तरीके का मैप नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा अंदाजा बैठ जाएगा इससे कि अजमेर कहाँ पर है। ये अजमेर है ना। अब अजमेर में कौन कौन से मंदिर है, उन मंदिरों का नाम लिखा देता हूँ मैं, केवल नाम नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिखो नवग्रहों का मंदिर, नवग्रह मंदिर। नवग्रहों का मंदिर। हाँ रोहन, नवग्रहों का मंदिर कहाँ है अजमेर में? अजमेर में रहते हो ना आप? अब बताओ कहाँ है अजमेर में? और कौन रहता है अजमेर का रहने वाला, कौन है और? एक, दो, आप भी अजमेर के हो? कहाँ है नवग्रह मंदिर? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पुष्कर में है। हाँ। पीछे तुम भी अजमेर के हो तो हो, तुम विदेश से आए हो। हाँ तो फिर बताओ। हाँ भाई, नवग्रह मंदिर कहाँ है? नहीं पता? कौन बताएगा? पुष्कर में है नवग्रह मंदिर। वहाँ देखा आपने? देखा नहीं, वैसे अंदाज से बता रहे हो पुष्कर। नवग्रह मंदिर पुष्कर में है? किशनगढ़ में नहीं है? किशनगढ़ में है बहन जी। लिखो किशनगढ़, अजमेर। अजमेर में स्थित तो लिख ही रहे हैं हम। तो आपने केवल इतना लिखा होगा नवग्रह मंदिर, और नवग्रह मंदिर की लोकेशन कहाँ है? किशनगढ़ में, ध्यान रखना। पता करना किशनगढ़ में है कि नहीं है। आपसे पूछा जाए काचरिया मंदिर है? काचरिया मंदिर। अब देखो, अगर कोई वहाँ आसपास का अगर उसने देखा है तब तो आंसर कर देगा वो। बाकी एक बच्चा जो भरतपुर में बैठा है, क्योंकि सबके लिए कंपटीशन का एग्जाम तो समान ही होता है। आप अजमेर में एग्जाम दे रहे हो तो भी, जैसे आप माना कि एसआई का एग्जाम दे रहे हो, तो एसआई में अगर आप भरतपुर में बैठ के दे रहे हो और भरतपुर का रहने वाले हो तो भी पेपर वही आएगा। अजमेर में बैठ के दे रहे हो तो भी वही आएगा। अब अगर यहाँ के किसी मंदिर के बारे में भरतपुर वाले स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। या तो उसने पढ़ रखा है तब तो बता देगा, लेकिन बिना पढ़े हुए तो वो नहीं बता सकता। लेकिन अजमेर का ऐसा स्टूडेंट जो इसके आसपास का रहने वाला है, वो बिना पढ़े भी इसका आंसर कर सकता है। तो काचरिया मंदिर है किशनगढ़ में। देख लिया? कल भी लिखाया था मैंने आपको, सोनी जी की नसिया, ये कहाँ है? अजमेर। सोनी जी नसिया कहाँ है? अजमेर। एक सवाल ऐसा बनता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अजमेर में स्थित है या नहीं है? एक सवाल ऐसा भी बनता है कई बार। चामुंडा माता का मंदिर अजमेर में कहाँ है? भाई सागर रोड पे? वही है जो फाई सागर रोड की तरफ जाते हैं, फिर लेफ्ट साइड में जाना पड़ता है पहाड़ों में। देख लिया? नहीं, फाई सागर लिखना जरूरी नहीं है, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। ब्रह्मा मंदिर। और देखो ब्रह्मा मंदिर और भी है, बालोतरा में भी है ब्रह्मा मंदिर। अब कुछ मंदिरों के बारे में तो मैंने आपको डिटेल भी लिखाई है, लिखाई ना? ब्रह्मा मंदिर। देखो, पुष्कर। ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर है, ध्यान रखना। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर कहाँ पर है भाई? पुष्कर में। रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर कहाँ है? पर रमा बैकुंड मंदिर, रमा
वैकुंठ, कुंड नहीं कुंठ, रमा वैकुंठ जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर। नौसर माता का मंदिर अजमेर में है, नौसर घाटी में। नौसर घाटी अजमेर, मेरे तो लिखा ही रहे हैं वैसे। तो ये तो हो गए अजमेर में स्थित प्रमुख मंदिर, ठीक है। और इनके अलावा कुछ जो बड़े मंदिर है उनके बारे में मैंने लिखा है, और बाकी आपको पता है हर मोहल्ले में मंदिर है कि नहीं? आपको एक जिला दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कौन सा जिला दिखाई दे रहा है? टोंक। तो अगला फैक्ट ये लिखेंगे हम, टोंक में स्थित मंदिर। सभी मंदिरों के बारे में हमने डिटेल से पहले लिख लिया है, अब केवल शॉर्ट में लिख रहे हैं, कुछ बातें रह जाती है तो कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं। टोंक का है आप में से कोई भी नहीं टोंक का? चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो वराह देवी मंदिर, ये है टोडा रायसिंह में। कहाँ पर है? टोडा में, टोडा रायसिंह। देख लिया? इसी प्रकार एक मंदिर है यहाँ पे गोपीनाथ जी का मंदिर। गोपीनाथ जी का मंदिर। और गोपीनाथ जी का मंदिर है ना, ये भी टोडा रायसिंह में ही है। और एक घाटी वाले बालाजी, घाटी वाले बालाजी। अब आप कहोगे सर अजमेर में भी तो है घाटी वाला बालाजी, है क्या अजमेर में? है ना? तो ये टोंक में भी है, और टोंक में है मालपुरम। कहाँ पर है? मालपुरम। देखो जयसिंहपुरा का बालाजी, कौन सा मंदिर? जयसिंहपुरा का बालाजी मंदिर। जयसिंहपुरा बालाजी मंदिर, और यह है सोडा में। कहाँ पर है? सोडा कहाँ पड़ता है? टोंक में। देखो पीननगढ़, पीनन, पीननगढ़ महादेव मंदिर, का मंदिर है। और यह है पीननी में। कहाँ पर है? पीननी। पीननी पड़ता है कहाँ पर? मालपुरा में। कहाँ पड़ता है? मालपुरा। और मालपुरा कहाँ पड़ता है? टोंक में। कल्याण जी का मंदिर, डिगी कल्याण जी का मंदिर का नाम तो सुना होगा। कल्याण जी का मंदिर डिग्गी में, डिग्गी पड़ता है मालपुरा में। डिग्गी मालपुरा लिख सकते हो आप। कहाँ पर है ये? डिग्गी में। डिग्गी मालपुरा का ही पार्ट है ना, टोंक में है ये सारे मंदिर कहाँ हैं भाई? टोंक में।
आपको पता है देव जी का मंदिर भी है, देवधाम जोधपुरिया। तो देवधाम जोधपुरिया कहाँ है? टोंक में ही है, देवधाम जोधपुरिया। देखो एक मंदिर है विद्यार्थियों, कुशाल माता का मंदिर, लिखना नहीं है, टोंक में नहीं है, ध्यान रखना, वैसे पूछ रहा हूँ। कुशाल माता का मंदिर का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ के महाराणा थे ना कुंभा, उसके द्वारा करवाया गया था। और इसका निर्माण करवाया था भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। आपसे पूछा जाए कुशाल माता का मंदिर कहाँ है? हैं? कुशाल माता का मंदिर कहाँ पर है? तो कुशाल माता का मंदिर है ब्यावर में। कहाँ पर है? ब्यावर में। तो आपने तो कहा सर भीलवाड़ा में। देखो कुशाल माता का जो मंदिर है वो पड़ता है बदनौर। कहाँ पड़ता है? बदनौर। और बदनौर वर्तमान में कहाँ आता है? ब्यावर जिले के अंतर्गत बदनौर। तो पहले आपको पता है ये अब ये जो अभी जिलों का पुनर्गठन हुआ ना, तो ब्यावर में कुछ पार्ट भीलवाड़ा का भी ले लिया। देखो मैं लिखा देता हूँ, ब्यावर में स्थित मंदिर, ब्यावर में स्थित मंदिर मुझे ऐसा लग रहा है ये कुशाल माता का मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी लोकेशन चेंज हुई है इसलिए। मंदिर तो वहाँ का वहीं है, बस जिला चेंज हो गया। देखो कुशाल माता मंदिर, कौन सी माता का मंदिर? कुशाल माता का मंदिर, कुशाल माता का मंदिर, यह है बदनौर भीलवाड़ा। कहाँ पर है? बदनौर भीलवाड़ा। नोट, जिलों के पुनर्गठन के बाद बदनौर ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है। देखो चक्कर ये पड़ रहा है कि अभी 41 जिले तो बना दिए, लेकिन कई सवाल पुराने जिलों के हिसाब से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अब पुराने जिलों के हिसाब से अगर आ गया तो आप तो आगे, जैसे आपने केवल पुरानी जीके नहीं पढ़ी, केवल नई जीके पढ़ी है, आप केवल इतना ही करोगे कि भाई कुशाल माता का मंदिर कहाँ? ब्यावर में है, ब्यावर ही बताओगे ना आप तो। लेकिन अगर एग्जामिनर ब्यावर नहीं दे रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में कहाँ पर मानेंगे हम? भीलवाड़ा में मानेंगे? मानेंगे नहीं मानेंगे? तो पढ़ने को तो हम पढ़ रहे हैं ब्यावर जिले में स्थित मंदिर, क्या पढ़ रहे हैं? ब्यावर जिले में स्थित। लेकिन अगर जैसे हम लिखते हैं कुशाल माता का मंदिर, अगर आपको विकल्प में अकेला भीलवाड़ा मिले, ब्यावर नहीं मिले, तो भीलवाड़ा मानना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं नए नए जिलों के हिसाब से। और वास्तविकता तो यह है कि अभी कुशाल माता का मंदिर कहाँ गया है? ब्यावर जिले के अंतर्गत आ गया, क्योंकि बदनौर को ब्यावर जिले में शामिल कर लिया है। देखो अलवर में स्थित मंदिर, अलवर, अलवर डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है आपको इसमें मैप में? ये रही, ये अलवर है। देखो अलवर में ही पहले बहरोड वाला जो पार्ट था वो किस में आता था? अलवर में आता था। और कोटपुतली आता था पहले जयपुर में। कोटपुतली किस में आता था? जयपुर में आता था। तो जयपुर का कोटपुतली वाला हिस्सा और अलवर का बहरोड वाला हिस्सा, इन दोनों को मिलाकर एक नया जिला बना दिया, जिसका नाम क्या है? कोटपुतली बहरोड है, ध्यान रखना। इसी प्रकार जो खेरतल है और जो तिजारा है, ये दोनों ही अलवर का पार्ट थे। किसके पार्ट थे? अलवर के। और इसको तोड़ के क्या बना दिया? खेरतल तिजारा बना दिया। तो ऐसे देखो यहाँ से दो जिले बने अलग अलग। एक तो जयपुर और अलवर को तोड़ के तो क्या बना दिया? कोटपुतली बहरोड। और अलवर को तोड़ के एक और कौन सा बना दिया? खेरतल तिजारा। और मुख्य रूप से ब्यावर को तोड़ के क्या बनाया? सॉरी, अजमेर को तोड़ के क्या बनाया? ब्यावर बनाया। हालांकि ऐसी बात नहीं, ब्यावर में कुछ पाली का हिस्सा भी लिया है, कुछ भीलवाड़ा का हिस्सा भी लिया है। तो अभी अलवर वाले लिख लेते हैं हम। अलवर में स्थित मंदिर लिखो, नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन सा? नीलकंठ महादेव मंदिर। देख लिया? बूढ़ा जगन्नाथ जी का मंदिर।
हुडे जगन्नाथ जी का मंदिर। लिख लिया। अट्टा मंदिर। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर। सिरसा माता का मंदिर। किसका? सिरसा माता का मंदिर। धौलागढ़ माता का मंदिर। धौलागढ़ माता का मंदिर। जिलानी माता का मंदिर। जिलानी माता का मंदिर। भरतहरी मंदिर। राजा भरतरी था ना। भरतरी मंदिर। भरतरी का मंदिर। यह विद्यार्थियों सरिस्का में। कहां पर है? सरिस्का। एक सोमनाथ मंदिर भी है यहाँ पर। सोमनाथ मंदिर ये भानगढ़ में है। कहाँ पर है? भानगढ़ अलवर। देखो, ताल वृक्ष का मंदिर। ताल वृक्ष मंदिर कहाँ है? अलवर। सरिस्का में। सरिस्का अलवर लिख सकते हो। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि कल्प वृक्ष का मेला कहाँ बढ़ता है? अजमेर में बढ़ता है, मांगलेवास में बढ़ता है, और कब बढ़ता है? हरियाली। हरियाली अमावस्या किसे कहते हैं? सावन के महीने में जो अमावस्या आती है उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। ध्यान रखना। लिखो। अब देखो, तिजारा जैन मंदिर कौन सा? तिजारा जैन मंदिर। जैन मंदिर। अब तिजारा पहले किस में आता था बताओ? अलवर में आता था। लेकिन अब तो तिजारा खेरतल तिजारा खुद ही जिला बन गया। तो वर्तमान में कहां पर आएगा ये? खेरतल। नोट डालो, नोट। तिजारा जैन मंदिर को रेखांकित करके लिखो। यह मंदिर पहले अलवर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में खेरतल तिजारा जिले के अंतर्गत आता है। मतलब कहां पर लोकेटेड है ये? खेरतल तिजारा में वर्तमान में ना। लिख लिया। अब देखो, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है आपको। कौन सा? बूंदी दिखाई दे रहा है। तो लिखो बूंदी में स्थित मंदिर। कई जगह कटकड़ मिलता है, कई जगह खटकड़ मिलता है। तो ये लिखो खटकड़ महादेव मंदिर। आपसे पूछा जाए खटकड़ महादेव मंदिर कहाँ है? देखो, आजकल क्या हो गया, थोड़ा एग्जामिनर ने अपना जो क्वेश्चन देने का तरीका वो चेंज कर लिया। कैसे चेंज कर लिया? पहले ज्यादातर क्वेश्चन देता था बड़े बड़े मंदिरों से। आजकल क्वेश्चन किससे देते हैं? छोटे छोटे मंदिर। पहले बड़ी बड़ी सभ्यताओं से क्वेश्चन आते थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। आजकल ऐसी सभ्यता पूछते हैं, ओजियाना सभ्यता कहाँ पर है। अब छोटी जो सभ्यता है ना, उनसे सवाल पूछते हैं। तो कटकड़ महादेव मंदिर कहाँ भाई? बूंदी में, ध्यान रखना। देखो, लकड़ेश्वर महादेव मंदिर। लकड़ेश्वर महादेव मंदिर।
कौन से भगवान होते हैं? ज़्यादातर जिनके बाद में ईश्वर आता है वो शिव जी का ही मंदिर होता है। देखो, भीमलत महादेव मंदिर, महादेव जी में तो शिव जी की होती है मूर्ति ज़्यादातर, या फिर शिवलिंग होता है। हैं? हाँ, देखना पड़ेगा भाई किस, क्या लिखा आपने? भीमलत महादेव मंदिर। देखो, चैना माता का मंदिर, चाइना, चैना माता का मंदिर, बूंदी। कहाँ है? रक्त दंती का मंदिर, रक्त दंती का मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। ये पड़ता है संतूर में। कहाँ पड़ता है? और संतूर कहाँ है? बूंदी। केशव राय पाटन का नाम सुना होगा आपने। तो केशव राय महादेव मंदिर कहाँ है? केशव राय में। और केशव राय कहाँ पड़ता है? बूंदी में। देखो, केशव राय महादेव मंदिर, केशव राय महादेव मंदिर। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये मंदिर महादेव जी को समर्पित होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। देखो, ये मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। केशव राय महादेव मंदिर किसको समर्पित है? मुख्य मूर्ति किसकी है यहाँ पर? विष्णु भगवान की। ध्यान रखो। लिख लिया? अब लिखो, बीकानेर में स्थित मंदिर, ये आपको यहाँ पर कहाँ कहाँ गया? बीकानेर, ये रहा। ये क्या दिखाई दे रहा है? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। तो बीकानेर जिले में स्थित मंदिर। सबसे पहले हम लिखेंगे रतन बिहारी जी का मंदिर। जो बड़े मंदिर अलग से लिखा दिए उनके बारे में नहीं लिखा रहा हूं, यहां पर ध्यान रखना। रतन बिहारी जी का मंदिर। लिखो, सुनारी माता का मंदिर, सुनारी माता का मंदिर। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। भांडासर जैन मंदिर, ये तो लिखा है मैंने शायद, आप कोई बात नहीं वापस। भांडासर जैन मंदिर, ये भी कहाँ है? बीकानेर में। जो भी मंदिर है सारे बीकानेर में, ध्यान रखना। धुनीनाथ का मंदिर, धुनीनाथ का मंदिर। जयमल का मंदिर, जयमल मंदिर। और हेरम्ब गणेश मंदिर भी बताया था ना, हेरम्ब मंदिर, हेरम गणेश मंदिर, कल डिटेल लिखाई थी मैंने इसकी। परमेश्वरी माता का मंदिर, परमेश्वरी माता का मंदिर। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पे एक मंदिर भी है, करणी माता का मंदिर। और इनके बारे में डिटेल लिखा दी मैंने, ब्रैकेट में डैश नोक लिख सकते हो बस यहाँ पे। यहाँ मैं केवल नाम नाम लिखा रहा हूँ आपको, है ना। करणी माता का मंदिर, चूहे वाली बात है ना। और अभी जो एक एग्जाम हुआ था लाइब्रेरियन वाला, उसमें पूछा भी गया था तो चूहे वाली माता के नाम से किसको जाना जाता है? कौन सी माता को जानते हैं? करणी माता को। यहाँ पे एक भैरू जी का मंदिर भी है, कोडम देसर में।
देखो भैरोजी मंदिर कोडमदेशर कहाँ पर है? कोडमदेशर, और ये भी बीकानेर में ही है। कहाँ विद्यार्थियों? बीकानेर। और यहाँ पे एक कपिल मुनि का मंदिर भी है। कपिल मुनि मंदिर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पर लोकेटेड है? कोलायत। और कोलायत कहाँ है? बीकानेर में, ध्यान रखना। और यहाँ पर एक जाम्बोजी का मंदिर भी है। इनका जाम्बोजी, और जाम्बोजी का मंदिर है मुकाम। कहाँ पर है? मुकाम। मुकाम पड़ता है नावा में। कहाँ पड़ता है? नावा। और नावा कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। और संत जाम्बोजी के बारे में तो हम वैसे भी पढ़ते हैं, विष्णुई संप्रदाय पढ़ते हैं, तो एक टॉपिक होता है कला एवं संस्कृति में, संत संप्रदाय। जितने भी संत हुए राजस्थान में, उन सभी संतों के बारे में, और उनके द्वारा जो पंथ चलाया गया, संप्रदाय चलाया गया, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा जसनाती संप्रदाय है ना? जाम्बोजी के द्वारा जो चलाया गया वो कौन सा है? विष्णुई संप्रदाय है। बहुत सारे संप्रदायों के बारे में हम चर्चा करते हैं। बीकानेर में नावा। देख लिया। अब फिर दिक्कत आएगी यहाँ पर। पहले देखो बाड़मेर और बालोतरा एक ही हुआ करते थे, लेकिन कुछ पार्ट अलग चला गया। बालोतरा वाला गया कि नहीं गया? बालोतरा में जाकर, यहाँ से अजमेर से जो नदी निकल के आ रही ना, बालोतरा में जाकर उस लूनी नदी का पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। कई बार अजमेर वाले बालोतरा वालों को डायलॉग मारते हैं कि हमने मीठी नदी भेजी है, पानी कैसा भेजा हमने? मीठा। और आप क्या कर देते हो इसको? खारा कर देते हो। क्या इधर के लोग कड़वे होते हैं? हरे का मतलब कड़वा ही तो होता है। खारा क्यों होता है यहाँ पर? कौन बताएगा? मुझे बताओ, लूनी नदी अजमेर से जब निकलती है नागपाड़ के यहाँ से, तो यहाँ बालोतरा में जाके इसका जल खारा क्यों हो जाता है? बहुत सारा नमक होगा। नमक तो आगे बहुत सारा तो कच्छ की खाड़ी में जाएगी जब मिलेगा। मिट्टी में नमक की मात्रा है। और तैतीस सागर का अवशेष है। पहले भी तो हो सकता था, जोधपुर में भी तो हो सकता था, पाली में भी तो हो सकता था, ब्यावर में भी तो हो सकता था। एक होता है ना वो कौन सा तत्व पाया जाता है, कैसी का तत्व, है ना, जिसमें वो पानी वो जैसे ऊपर की तरफ आ जाता है पानी मतलब मिश्रण, कहने का सही बोल रहे हैं आप कि यहाँ की मिट्टी में लवणीय मात्रा ज़्यादा है। और दूसरी बात, इधर पास में ही अरब सागर है, कच्छ का रन खाड़ी वगैरह जो है, तो वहाँ से क्या होता है, वो नमक उड़ उड़ के आ जाता है ना हवाओं के साथ, इसलिए इस पानी में उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए खारा हो जाता है। चलो। बाड़मेर में स्थित मंदिर कहाँ पर? बाड़मेर। क्या एक काम करें हम, बाड़मेर बालोतरा दोनों को एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि कुछ जिसमें बालोतरा आएगा उसके ब्रैकेट में बालोतरा लिखा दूंगा मैं। तो लिखो बाड़मेर व बालोतरा में स्थित मंदिर। बाड़मेर भी जिला है और बालोतरा भी जिला है, लेकिन आपको पता है बालोतरा वाले जिलों को आज भी, बालोतरा जिले में जो मंदिर आएंगे उनको बाड़मेर में माना जा सकता है, क्योंकि कुछ एग्जाम है जिसमें पुराने फैक्ट दे रहे हैं अभी। तो हल्देश्वर मंदिर बाड़मेर करना है आपको। गरीबनाथ का मंदिर, गरीबनाथ जी का मंदिर। लिख लिया? देखो, जी हाँ। नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर, नाकोड़ा।
नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर, ये कहाँ पड़ता है? बालोतरा। ब्रैकेट में बालोतरा लिख लेना। नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? बालोतरा। लिख लिया? देखो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था आपने ब्रह्मा जी का मंदिर, और वो लिखा था पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर लिखा था? पुष्कर अजमेर में लिखा था। और एक ब्रह्मा जी का मंदिर है आसोत्रा में। कहाँ पर है? आसोत्रा। और आसोत्रा कहाँ पे लोकेटेड है? तो आप ऐसे लिखो, ब्रह्मा जी का मंदिर ब्रैकेट में आसोत्रा बालोतरा। आसोत्रा कहाँ है? बालोतरा में। और पहले बालोतरा खुद भी किस में आता था? बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन आजकल नया जिला बन गया है। लिखो मल्लीनाथ जी का मंदिर। मल्लीनाथ। आपको पता है मल्लीनाथ जी संत भी हैं, जोधपुर के शासक भी रहे हैं। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा। कहाँ पर है? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहाँ पर लोकेटेड है? हैं? बालोतरा में। राजस्थान में एक संत है पीपा, तो संत पीपा का मंदिर है समदड़ी में। कहाँ पर है? समदड़ी। और समदड़ी पहले पड़ता था बाड़मेर में, और वर्तमान में पड़ता है बालोतरा में। कहाँ पर? बालोतरा। तो संत पीपा का मंदिर, संत पीपा का मंदिर समदड़ी। कहाँ पर है? समदड़ी। देख लिया? देखो ये राजस्थान की उत्तरी दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। तो बिल्कुल दक्षिण में एक जिला है जिसका नाम क्या है? बांसवाड़ा है। तो अब हम लिखेंगे बांसवाड़ा में स्थित मंदिर, टोंक में। टोडा राय सिंह है ना, पहले टोंक में आता था। टोडा राय सिंह किस में आता था पहले? टोंक में आता था। लेकिन बीच में जब केकड़ी को जिला बना दिया गया था तो केकड़ी में आ गया था। अब केकड़ी को जिला कैंसिल कर दिया गया तो वापस किस में चला गया? वो टोंक में चला गया। बांसवाड़ा। देखो छींच का ब्रह्मा मंदिर, चलो एक और आ गया। कौन सा मंदिर? जो कहते हैं ना ब्रह्मा मंदिर केवल आसोत्रा में ही है। तो देखो ब्रह्मा मंदिर कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको? एक तो आसोत्रा में मिल रहा है, जो कि बालोतरा में है। जो कि कहाँ है? बालोतरा। और बालोतरा ना मिले तो बाड़मेर कर देना, पहले बाड़मेर में तो था ये। इसके अलावा छींच का ब्रह्मा मंदिर आ गया बांसवाड़ा में। एक कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और अजमेर में और पुष्कर में, है कि नहीं है? पुष्कर में भी ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो तीन जगह तो आ गया। लेकिन अगर एक ही पूछा जाए कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ, तो आपको पुष्कर वाला ही बताना होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केवल ये रट के बैठ जाओ अजमेर में ही है, उसकी जगह अलावा दूसरी जगह नहीं, दूसरी जगह भी है। लिखो तलवाड़ा का प्राचीन सूर्य मंदिर। तलवाड़ा का प्राचीन सूर्य मंदिर, ये भी बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। तलवाड़ा का प्राचीन सूर्य मंदिर। लिखो मंडलेश्वर शिव मंदिर। मंडलेश्वर शिव मंदिर। और ये कहाँ पर है? अर्थुना या अथुरना, अथुरना बोलते हैं वैसे तो। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर।
त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये भी कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा। देखो, परा हिडप्पा शिव मंदिर, परा हिडप्पा शिव मंदिर, ये भी कहाँ है? परा हिडप्पा में है। कहाँ पर है? परा हिडप्पा में, है। और परा हिडप्पा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा। घोटिया अम्बा माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा। घोटिया अम्बा, घोटिया अम्बा माता का मंदिर, बांसवाड़ा। देखो, धूनी का रणछोड़ मंदिर, धूनी का रणछोड़ मंदिर, देख लिया। मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा। देख लिया। ये हो गया विद्यार्थी बांसवाड़ा में स्थित। देखो, यहाँ पे पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसका नाम है कुशाल माता का मंदिर। वो तो किस में चला गया आजकल? ब्यावर में चला गया। तो इसके अलावा और भी तो मंदिर होंगे यहाँ पे। तो लिखो, भीलवाड़ा में स्थित मंदिर, भीलवाड़ा में स्थित मंदिर। और पहला मंदिर का नाम लिखो, तिलस्वा महादेव मंदिर। कौन सा? तिलस्वा महादेव मंदिर, तिलस्वा महादेव मंदिर। लिखो, सुगाली माता का मंदिर, बिजोलिया। कहाँ पर है? और बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ते होंगे आप। बिजोलिया। देखो, बिजोलिया का विष्णु मंदिर, बिजोलिया का विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर? जिसे भूमिज शैली में बनाया गया है, जिसे भूमिज शैली में बनाया गया है। सवाई भोज मंदिर कहाँ है? सवाई भोज मंदिर, आसिंद भिलवाड़ा। कहाँ पर है? आसिंद में भाई। सवाई भोज मंदिर। देखो, हरणी महादेव मंदिर, हरणी महादेव मंदिर। अगला मंदिर लिखो, बाईसा महारानी का मंदिर, बाईसा महारानी का मंदिर। महानालेश्वर मंदिर थोड़ी लिखा है। देखो, महानालेश्वर मंदिर, लिख लिया। बाके रानी का, बाके रानी माता का मंदिर, बाके रानी माता का मंदिर।
हिचकी माता का मंदिर कौन सी? ये जानते हो किसे कहते हैं? हिचकी आती है तो अगर किसी को इलाज करवाना हो तो कहाँ चल जाना? हिचकी माता के मंदिर में चले जाना। हिचकी माता का मंदिर। इसी प्रकार जोगणिया माता का मंदिर, ये भी कहाँ है? जोगणिया माता मंदिर, भिलवाड़ा। देख लिया? देखो, 12 देवरा मंदिर, बार है देवरा मंदिर। आपसे पूछा जाए 12 देवरा मंदिर कहाँ है? जहाजपुर में। कहाँ है? जहाजपुर। और जहाजपुर पड़ता है शाहपुरा में। कहाँ पड़ता है? शाहपुरा में। शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में। और आपको पता है बीच में क्या हुआ था? शाहपुरा को जिला बना दिया था, लेकिन वापस हटा दिया। भीलवाड़ा को तोड़कर शाहपुरा को जिला बनाया था। वापस शाहपुरा वर्तमान में जिला नहीं है। अब जिला कौन सा? वापस भीलवाड़ा में इसको शामिल रखते क्षेत्र। घाटे रानी माता का मंदिर, घारे रानी भी कहते हैं या घाटे रानी, घाटे रानी माता का। या इसे देव नारायणी माता का मंदिर भी कहते हैं। देव नारायणी मंदिर भी कहते हैं। देव नारायणी मंदिर। यह है विद्यार्थियों, जैसे आप कभी अजमेर से टोंक की तरफ जाते हैं, केकड़ी आता है, केकड़ी के बाद में सरवाड़ आता है। नहीं सॉरी, पहले आ जाता है सरवाड़। पहले सरवाड़ आता है, फिर केकड़ी आता है, फिर सांवर आता है। क्या आता है? सावर। सावर से अगर राइट साइड में आप वाले पार्ट में जाओगे तो उधर भिलवाड़ा स्टार्ट हो जाता है। भिलवाड़ा का शाहपुरा वाला पार्ट, तो शाहपुरा भिलवाड़ा कर सकते हो। देख लिया? देखो, एक जिला दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन, ये कौन सा जिला है? 12 है। तो लिखो 12 जिले में स्थित प्रमुख मंदिर। कहाँ पर? 12 जिले में स्थित प्रमुख मंदिर। देखो, सीताबाड़ी तीर्थ स्थल, इसके अलावा यहाँ पर राम लक्ष्मण मंदिर भी है। राम लक्ष्मण मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पर। भंड देवरा, भंड देवरा मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पर। भंड देवरा में शिव मंदिर है ना। और आपको पता है इस भंड देवरा को क्या कहते हैं? हाँ? फिर मिनी खुजराहो किसको कहते हैं? नहीं, मिनी खुजराहो किसके किसे कहते हैं? लिख लो, लिखना चाहो तो। इसे राजस्थान का मिनी खुजराहो खुजराहो भी कहते हैं। राजस्थान का मिनी खुजराहो भी कहते हैं। और राजस्थान का खुजराहो किसे कहते हैं? किराड़ू के जो मंदिर है ना, उसको कहते हैं। क्या कह रहे हो बहन जी? खजुराहो एक शैली का नाम है जिसमें नग्न चित्र बनाए जाते। और खजुराहो मंदिर है कहाँ पर? एमपी में। वैसे खजुराहो है कहाँ पर भारत में? खजुराहो मंदिर है एमपी में। और राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं भंडदेवरा को। और राजस्थान खजुराहो किसको कहते हैं? किराड़ू कहते हैं। और अभी बताया था आपको, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत अंबिका मंदिर। देखो, लिख लिया? देखो, ब्राह्मणी माता का मंदिर,
ब्राह्मणी माता का मंदिर, ब्राह्मणी माता का मंदिर। देखो, फुल देवरा का मंदिर, फुल देवरा का मंदिर, ये भी 12 में ही है। श्री जी का मंदिर, श्री जी का मंदिर। देखो, प्यारे राम जी का मंदिर, प्यारे राम जी का मंदिर, देख लिया। देखो, जोड़ला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर थोड़ी लिखा है यहाँ पे। हाँ, देखो, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, इसे तेली का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तेली मंदिर भी कहते हैं। एक वाल्मीकि मंदिर भी लिख लो, वाल्मीकि मंदिर। वाल्मीकि में मी की मात्रा बड़ी आती है, क में छोटी आती जाना। वाल्मीकि मंदिर, और ये पड़ता है सीताबाड़ी में। कहाँ पर? सीताबाड़ी 12। लिखो, मामा भांजा का मंदिर, मामा भांजा का मंदिर, और ये कहाँ पर है? अटरू। और अटरू कहाँ है? 12 में। नागेश्वर महादेव मंदिर, नागेश्वर महादेव मंदिर, ये भी अटरू में ही है। कहाँ पर है? अटरू। अगला लिखो, गड़गच देवालय, गड़गच देवालय मंदिर को ही कहते हैं ना, गड़गच देवालय। और ये भी विद्यार्थियों अटरू में ही है। कहाँ पर है? अटरू 12। गड़गच मंदिर, नागेश्वर महादेव और मामा भांजा का मंदिर, ये सब अटरू में है। लिख लिया। लिखो, भरतपुर में स्थित मंदिर, ये दिखाई दे रहा है आपको भरतपुर, ये वाला? यस या नो? और भरतपुर में से अलग हुआ क्या? डी, अलग ही हुआ ना डी। तो लिखो, भरतपुर में स्थित मंदिर। कोई भरतपुर का है आप में से? कोई भी नहीं? आते थे ना पहले, दो दो तीन, नहीं आ रहा है आजकल। लिखो, जाखम बाबा का मंदिर, इसका? जाखम बाबा, जाखम बाबा का मंदिर पहले आता था भरतपुर में, लेकिन वर्तमान में कहाँ आता है? ठीक, नोट डाल लो। जिलों के पुनर्गठन के बाद देखो, जाखम बाबा का मंदिर है कामा में। कहाँ पर है? कामा में। और कामा जो तहसील है वो वर्तमान में कौन से जिले में आती है? डीग में। जिलों के पुनर्गठन के बाद डीग जिले के अंतर्गत आता है। कामा काट लेना है, कोई बात नहीं, काट लो इसको। आप तो केवल डीग ही लिख लेना, तहसील थोड़ा कंफ्यूज है ना। जाखम बाबा का मंदिर कहाँ है? डीग में। और डीग ना मिले तो भरतपुर, और दोनों मिल जाए तो डीग में। और अकेला भरतपुर मिले तो भरतपुर राइट, और अकेला डीग मिले तो
डिग राइट। और लिखो, गोकुल चंद जी का मंदिर। गोकुल चंद जी का मंदिर, ये है कामा में। तो और कामा कहाँ पड़ेगा बोलो? ठीक में। गोकुल चंद जी का मंदिर। देखो, राजेश्वरी माता का मंदिर। राजेश्वरी माता का मंदिर। राजेश्वरी माता का मंदिर। देख लिया? देखो, चक्रधर दिव्यभुजी विष्णु मंदिर। चक्रधर क्या धारण कर रखा है? चक्र को धारण कर रखा है किसने? विष्णु भगवान ने। और भुजाएं कितनी दर्शा रखी है? दो ही दर्शा रखी। चक्रधर द्विभुजी विष्णु मंदिर। यह है विद्यार्थियों रूपवास तहसील में। कहाँ पर है? रूपवास। और रूपवास कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। एक लिखो, वैसे तो मस्जिदों में आना चाहिए, मंदिरों में क्यों आएगा ये? और पहले मंदिर था, उसकी जगह पे मस्जिद बना दिया, उषा मस्जिद। उषा मस्जिद, ये बयाना में है। कहाँ पर है? बयाना। और बयाना पड़ता है भरतपुर में। वो जो मंदिर लिखाया था वो अलग था, कल लिखाया होगा शायद एक मंदिर, वो अलग है। देखो, मोतीराम बाबा का मंदिर। मोतीराम बाबा का मंदिर। मोती झील कहाँ है? मोती झील कहाँ है? भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहते हैं? तो फिर लिखो, चूरू में स्थित मंदिर। कहाँ पर? चूरू। चूरू डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो। ये क्या है? चूरू विद्यार्थी। लिखो, काली माता का मंदिर। कौन सी माता? काली माता का मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर, कल बताया था ना, तिरुपति बालाजी वाला। देख लिया? टुंडावत का मंदिर। टुंडावत का मंदिर। मनसा माता का मंदिर। मनसा माता का मंदिर। एक गोगा जी का मंदिर भी है ददरेवा में। ददरेवा गोगा जी मंदिर, ये भी चूरू में ही है, क्योंकि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा में ही हुआ था। इसके अलावा सुजानगढ़ तहसील में ही सालासर हनुमान जी का मंदिर भी है। सालासर हनुमान मंदिर। देख लिया? देखो,
एक जिला दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला टूटा हुआ बीच में से, ये भी इसका ही पार्ट है, चित्तौड़गढ़। तो लिखो चित्तौड़गढ़ में स्थित मंदिर। कहाँ पर लोकेटेड? चित्तौड़गढ़ में स्थित मंदिर। पहला लिखो बारडोली का शिव मंदिर। कौन सा मंदिर? बारडोली का शिव मंदिर। ये मंदिर कहीं ना कहीं मैंने लिखा दिए पहले आपको, है ना? वैसे एक प्रकार से रिवीजन मान लो आप ये। देखो मीराबाई का मंदिर, देखो सम्मिदेश्वर महादेव मंदिर, सम्मिदेश्वर। सांवलिया सेठ जी का मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा? कुंभ श्याम मंदिर। देखो यहाँ पे एक मंदिर है विद्यार्थियों, कालिका माता। काली माता नहीं, कौन सा? कालिका माता मंदिर, दुर्ग में ही होता है ना। देवरा बावड़ी मंदिर। कौन सा? देवरा बावड़ी मंदिर। और यह है विद्यार्थियों बेगू में। कहाँ पर है? बेगू। और बेगू कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। बेगू नहीं होता, बेंगू होता है ना, चोट लगा लेना। देखो हजारेश्वर मंदिर, हजारेश्वर मंदिर, हजारेश्वर मंदिर। देखो शनि महाराज का मंदिर। किसका? शनि महाराज। और ये पड़ता है कपासन। क्या पड़ता है? कपासन। और कपासन कहाँ है? चित्तौड़। देखो बदेसर भैरू जी का मंदिर। बदेसर भैरू जी का मंदिर कहाँ पड़ेगा बताओ? बदेसर में ही पड़ेगा। बदेसर भैरू जी का मंदिर बदेसर में, और बदेसर कहाँ है? चित्तौड़गढ़। देखो गढ़ का बालाजी मंदिर, गढ़ का बालाजी मंदिर, गढ़ का बालाजी मंदिर। इसके अलावा श्रृंगार चौरी मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, ये भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़। देखो अद्भुत नाथ मंदिर, अद्भुत नाथ मंदिर, और ये भी कहाँ है? चित्तौड़। सतबीस देवरा मंदिर, सतबीस देवरा मंदिर, ये भी चित्तौड़ में ही। मातृकुंडिया मंदिर, मातृकुंडिया के बारे में तो लिखा है भी है मैंने आपको। क्या कहते हैं इसे? हाँ, मातृकुंडिया मंदिर राजस्थान में पड़ता है भाई। तो क्या कहते हैं? राजस्थान का नहीं कहते हैं, मेवाड़ का कहते हैं। राजस्थान का मैंने गलती से लिखा दिया था आपको, चेंज भी करवाया था। और चेंज नहीं करा तो कर लेना उसको। मैंने बाद में अपनी गलती स्वीकार करते हुए ये कहा था, ऐसे केवल मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार नहीं कहते। तो ये है मेवाड़ का हरिद्वार, मातृकुंडिया, रासमी चित्तौड़गढ़। देख लिया? तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी,
शिवाजी मानते थे ना इसको। तुलजा भवानी मंदिर। लिखो मरमी माता मंदिर। मरमी माता मंदिर चित्तौड़। आवरी माता। आवरी माता मंदिर चित्तौड़। बड़ली माता। बड़ली माता मंदिर। लिखते रहो सारे मंदिरों के नाम। लालबाई माता का मंदिर। कौन सी भाई? लाल बाई माता का मंदिर। इसी प्रकार फूलबाई माता लिख लो। कौन सी बाई? फूलबाई माता का मंदिर। और एक लिख लो गंगरार सूर्य मंदिर। गंगरार सूर्य मंदिर। लिख लिया? लिखो दौसा में स्थित मंदिर। कहां पर? दौसा में स्थित मंदिर। मैप में दौसा दिखाई दे रहा है आपको कहीं पे? ये दौसा विद्यार्थी। ये दौसा दिखाई दे रहा ना? तो एक तो कल बताया था मैंने आपको मेहंदीपुर बालाजी। वही लिख लो एक तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा। और एक पंच महादेव मंदिर। ऐसा पंच महादेव मंदिर। पंच महादेव मंदिर। और एक लिख लेना मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। लिख लिया? लिखो डूंगरपुर में स्थित मंदिर। ये डूंगरपुर दिखाई दे रहा है ये वाला? तेरा डूंगरपुर। डूंगरपुर में स्थित मंदिर। और इसमें लिखो विद्यार्थियों बेणेश्वर महादेव मंदिर। बेणेश्वर महादेव मंदिर। त्रिवेणी संगम है ना वहां पर? बेणेश्वर महादेव मंदिर। देखो देव सोमनाथ मंदिर। देव सोमनाथ मंदिर। इसके अलावा एक गौरीबाई का मंदिर भी है यहाँ पर। क्या? गौरीबाई मंदिर। विजयराज राजेश्वर मंदिर। विजयराज राजेश्वर मंदिर। क्लियर? भुवनेश्वर शिव मंदिर भी है यहाँ पर। कौन सा? भुवनेश्वर शिव मंदिर। इसके अलावा साबला गांव में संत माऊ जी का मंदिर भी है। संत माऊ जी का नाम सुना होगा ना आपने? संत माऊ जी मंदिर। और ये पड़ता है विद्यार्थियों साबला गांव। कहाँ पड़ता है? साबला गांव में पड़ता। हरि मंदिर। हरि मंदिर। और हरि मंदिर ही पड़ता है साबला में। और ये साबला डूंगरपुर में ही है। देखो शिव ज्ञानेश्वर शिवालय मंदिर कह सकते हो। शिव ज्ञानेश्वर मंदिर। धनमाता मंदिर। धनमाता मंदिर। लिख लिया? लिखो धौलपुर में स्थित मंदिर। धौलपुर दिखाई दे रहा है आपको ये? धौलपुर में स्थित मंदिर। और इनमें लिखो कैपू महादेव मंदिर। ये इंपोर्टेंट कर लेना, इसको कई बार पूछा गया। कैपू कैपू महादेव मंदिर कहाँ पर है? धौलपुर।
देखो चूरू में लिखा है मैंने काली माता का मंदिर, चित्तौड़ में लिखा है आपको कालिका माता का मंदिर, और आपसे पूछा जाए भद्रकाली माता का मंदिर कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो लिखो हनुमानगढ़ में स्थित मंदिर। हनुमानगढ़ दिखाई दे रहा है, ये रहा हनुमानगढ़ में स्थित मंदिर। और ये लिखो भद्रकाली माता का मंदिर, भद्रकाली माता का मंदिर। लिख लिया? लिखो जैसलमेर में स्थित मंदिर, जैसलमेर जिला है ना? देखो तनोट माता मंदिर जैसलमेर में है, तनोट माता मंदिर। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, सेना के जवानों की देवी, क्या कहते हैं इसे? सेना के जवानों की देवी माता का मंदिर कहाँ है? तनोट में, तनोट पड़ता है जैसलमेर में। इसे रुमाला माता भी कहते हैं ना? क्यों कहते हैं? रुमाल चढ़ाते हैं, रुमाल नहीं, कोई कपड़ा होता है वो, तो उसको रुमाल का रूप दे दिया जाता है। देखो सवांगिया माता का मंदिर, सवांगिया, सवांगिया माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर। हिंगलाज माता का मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर। देखो मालन माता का मंदिर, मालन माता का मंदिर। देखो तेमड़े राय माता का मंदिर, तेमड़े राय माता का मंदिर। होड़िया माता का मंदिर, होड़िया माता का मंदिर। नबदूगर माता का मंदिर, नबदूगर माता का मंदिर। पनराज जी का मंदिर, संत पनराज जी थे ना? पनराज जी का मंदिर। लिख लिया? और एक मंदिर तो भूल गए हम, सबसे बड़ा बाबा रामदेव जी का मंदिर, पोखरण जैसलमेर। बाबा रामदेव। अब देखो रामदेव जी के बारे में तो मैंने लोक देवताओं में पढ़ा दिया आपको, और अलग से अगर कोई मंदिर आया होगा तो वहां पर भी लिखा दिया होगा ना। ये तो एक बेसिक जानकारी सामान्य से, भाई रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? देखो भटियाणी का मंदिर, इसे गज मंदिर भी कहते हैं। संभवनाथ मंदिर लिखा दिया था क्या? देखो संभवनाथ मंदिर, संभवनाथ मंदिर। अर्थपाद मंदिर, श्रीपाद, श्रीपाद मंदिर। लिख लिया विद्यार्थियों? इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।